विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, महाभारत के भीष्म पर्व की वो शाम आप लोग याद कर लीजिए। जी हाँ, कुरुक्षेत्र मैदान में अजय भीष्म खड़े थे। पांडवों को सेना का पास उनकी कोई काट नहीं थी। तब अर्जुन के रथ के आगे एक चेहरा खड़ा किया गया, शिखंडी। भीष्म ने स्वस्थ त्याग दिए क्योंकि उनके सामने एक स्त्री यानी किन्नर रूप में खड़ी थी। शिखंडी का वजूद सिर्फ एक मकसद के लिए था, बदला। पिछले जन्म में वो अम्बा थी, भीष्म द्वारा टुकराई गई, अपमानित और कुंठ से भरी अम्बा। उसने अग्नि में कूदते समय कसम खाई थी कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म में वो राजा द्रुपद का यहाँ पैदा हुई और भीष्म की पतन की ढाल बनी। शिखंड खुद युद्ध नहीं जीत रहा था, वो तो बस उस मौके का जरिया था जिसका फायदा अर्जुन उठा रहे थे। आज के मिडिल ईस्ट की रणक्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप वही शिखंडी बन गया है। अपने पिछले कार्यकाल के अपमान और कुंठा से भरे हुए दुनिया को सबक सिखाने के लिए आतुर। बेशक उनके बैकग्राउंड का अम्बा से कोई लेना देना नहीं है और ईरान भी कोई विश्व नहीं है, लेकिन इतना तो दुनिया देख ही रही है कि ट्रंप को ढाल बनाकर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर कैसे अपने अचूक बन चला रहा है। इसराइल पिछले 40 साल से ईरान पर सीधा हमला करने के फिराक में था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान इसराइल की आंखों में चुप रहा था, लेकिन अमेरिका का हर राष्ट्रपति ने, चाहे वो बुश हो, ओबामा हो या बाइडेन, इसराइल की लगाम कसकर रखी। वाशिंगटन का डर था कि ईरान पर हमले का मतलब होगा पूरी दुनिया में तेल की किल्लत और तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन नेतन्याहू जानते थे कि ट्रंप अलग मिट्टी के बना है। ट्रंप के भीतर एक अजीब किस्म का ईगो है। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर दिखाना चाहता है। नेतन्याहू ने इसी मनोविज्ञान को पकड़ा। उन्होंने ट्रंप को ये यकीन दिलाया कि ईरान के साथ हुई परमाणु डील ट्रंप की हार है और उसे तोड़ना उनकी मर्दांगी का सबूत होगा। पिछले साल जून से लेकर इस साल के 28 फरवरी तक नेतन्याहू ने हर वो चाल चली जिससे ट्रंप इस युद्ध में गहरे धंसते चले गए। अमेरिका में बैठी प्रो इसराइली लॉबी ने ट्रंप का कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप को लगा कि वो ईरान को घुटने पर लाकर डील द सेंचुरी करेंगे, लेकिन नेतन्याहू का मकसद डील नहीं, तबाही था। जब भी ट्रंप ने ईरान का साथ पर्दे के पीछे से सुलह की कोशिश की, नेतन्याहू ने कुछ ऐसा कर दिया कि बातचीत का मेज ही पलट गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।